किसी से अपने हृदय की चिंता तो बांट सकता। मित्र, 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 मित्र। मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है जैसे कोई मुझे संबोधित कर रहा हो। मित्र कहकर कौन पुकार रहा है मुझे? मित्र, क्या कोई है यहाँ? ये मेरा भ्रम तो नहीं, किसी का स्वर तो मैंने अवश्य सुना था, किंतु यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। माँ, माँ यहाँ? ये तो वही पुरुष है जो उस मदिरा के व्यसन से ग्रसित नवयुवक और उसकी माँ के साथ था वहाँ। किंतु माँ उससे इतनी आत्मीयता से क्यों संवाद कर रही है, जैसे वो उनसे परिचित हो। कौन है ये? अभी तो वो यहीं थे, तो अभी कहाँ अदृश्य हो गए? मेरी पूर्व की जिज्ञासाएं शांत नहीं हुई और अब तो मेरे प्रश्न और बढ़ते जा रहे हैं। और अब पिताश्री यहाँ क्या कर रहे हैं? देखने से तो प्रभु के भक्त जैसे हैं, किंतु कौन है ये? ये तो वही रहस्यमयी जन है जिनका दृश्य मुझे कल दिखा था, किंतु ये यहाँ पिताश्री के साथ क्या कर रहे हैं? ये कैसा विचित्र घटनाक्रम है। कुबेर जी इस नरकंकाल के साथ यहाँ? ये क्या? ये तो कभी नरकंकाल दिखाई पड़ते हैं तो कभी अपने विचित्र रूप में। अच्छा, तो ये है इनका वास्तविक रूप। कुबेर जी, किंतु ये इस कंकाल के समक्ष ऐसी क्या विनती कर रहे हैं? कदाचित इनसे ही मुझे अपने समस्त प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएं। अब कुबेर जी भी अदृश्य हो गए। मैं कैसे ज्ञात करूं कि माँ, पिताश्री और कुबेर जी इन तीनों से कैसे परिचित हैं? क्या संबंध है इनका? क्या है इसका रहस्य? ये रहस्य कौन उजागर करेगा? कुछ तो अवश्य है, मुझे इस रहस्य को ज्ञात करना ही होगा। मित्र,
अवश्य सिद्ध होगा जिसकी हम इतने दीर्घ समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब उस दृश्य के साक्षी बनेंगे हम। मित्र, पुनः ये स्वर कहाँ से आ रहा है? अवश्य इस गुफा के भीतर कुछ है जो मुझे अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहा है। गणेश जी तो उसी गुफा की दिशा में देख रहे हैं। कहीं अब वो अनर्थ न हो जाए जिसका मुझे भय है। वो ध्वनि अवश्य इसी गुफा से आई थी। हमारे प्रयास अवश्य सफल होंगे आज। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए। विनाशकारी होगा ये, मुझे इसे रोकना होगा। इससे पहले कि गणेश उस गुफा तक पहुंचे, मैं ही उसे जाकर भस्म कर देता हूं। गणेश, भैया आप यहाँ? अनुज, गणेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सभी तुम्हें वहां ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे अभिषेक का समय हो गया है। भैया मुझे तो ज्ञात ही नहीं हुआ कि सूर्योदय हो चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं, किंतु अब विलंब मत करो। चलो शीघ्र चलो, आओ। किंतु भैया मुझे आपको कुछ बताना है। अभी नहीं अनुज, गणेश, इस समय यदि तुम वार्तालाप में व्यस्त हो गए ना तो हमें अत्यधिक विलंब हो जाएगा। और वैसे भी माँ के आदेशानुसार मुझे पहले कुछ सामग्रियां एकत्रित करनी है और तुम्हें शीघ्र वहां पहुंचना है। चलो। उचित है भैया, किंतु मेरे अभिषेक के उपरांत तो आप मेरी बात सुनकर मेरी जिज्ञासा शांत करेंगे ना? अवश्य। अभी तो गणेश जी ने भंडासुर की रचना नहीं की, किंतु मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे कुछ शक्तियां उनसे ऐसा करवाना चाहती हैं। अर्थात अब हमें कुछ और समय के लिए उनकी प्रतीक्षा करनी होगी। जो शक्तियां ये चाहती हैं कि अनर्थकारी घटना घटित हो, वो तो पुनः प्रयास करेंगी, और जो आज नहीं हो सका वो कल हो सकता है। इस संकट को प्रलय में परिवर्तित होने के पूर्व मुझे ही कुछ करना होगा।
मुझे कामदेव की इस भस्म को ही नष्ट करना होगा। जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तब मात्र भस्म ही शेष रह जाती है, किंतु उसे नष्ट करने का भला क्या उपाय हो सकता है? यदि मैं इसे नष्ट नहीं कर सकता तो इसे भिन्न भिन्न दिशाओं में बिखेर तो सकता हूं, जिससे यह आकार लेने हेतु एक स्थान पर एकत्र न रह सके। भस्म से भंडासुर का जन्म होने वाला है और इस समय इसे रोकने के लिए मेरे पास मात्र एक ही उपाय है कि मैं इन भस्मों को यहाँ वहाँ बिखेर दूं, ताकि ये भस्म गणेश जी तक पहुंच ही ना सके। अब जो भस्म शेष है उसे भी इसी प्रकार बिखेरना होगा मुझे। शेष भस्म वो यहां से कहां चली गई? भला कहां अदृश्य हो सकती है? ओह, उस शिला के पीछे मुझसे स्वयं को छुपाने का प्रयास कर रही है, किंतु मैं इसे यहां नहीं रहने दूंगा। ग्रीफ नहीं पुत्र है ग्रीफ। प्रकृति में यदि बुराई जन्म लेती है तो उसके साथ अच्छाई का जन्म भी अवश्य होता है। ये तो प्रकृति के विनाश और सृजन और पुनः विनाश के चक्र का ही भाग है। इसी के कारण अनेकों अधर्मियों ने जन्म लिया है, भले ही वो ताड़कासुर या हिरण्यकश्यप। उन्हें उनके जन्म के पूर्व नष्ट नहीं किया गया पुत्र। किसी भी व्यक्ति के पापों की गागर भरने के पूर्व उसे दंड नहीं दिया जाता। इसीलिए तुम प्रकृति के कार्य में बाधा मत डालो पुत्र। उचित है माता, मुझे क्षमा कीजिए माता। पुत्र, जो होना था वो हो चुका और नियति के अनुसार जो होना है वो भी अवश्य होकर ही रहेगा। हाँ हाँ, कितना अद्भुत आयोजन है। हाँ, भव्य तो होगा ही।
मन में तो अभी तक वही प्रश्न उमड़ रहे हैं कि उन विचित्र घटनाओं के पीछे क्या कारण था। पिताश्री, और माँ के अत्यंत विचित्र व्यवहार का क्या रहस्य है? कब आरंभ होगी अभिषेक की ये विधि, जिस विधि के संपन्न होने पर ही मैं अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकूंगा। अब यहाँ प्रथम पूज्य श्री गणेश का पंचामृत अभिषेक आरंभ करना चाहिए। ये समस्त आयोजन प्रथम पूज्य श्री गणेश को बधाई और हमारी ओर से इनका आभार व्यक्त करने स्वरूप किया गया है, क्योंकि इन्होंने दशानन रावण द्वारा प्रभु महादेव के आत्मलिंग को लंका ले जाने से रोककर इस समस्त संसार पर आने वाले घोर अनिष्ट को सुरक्षित कर दिया है। ऐसा महान कार्य किया है इन्होंने। अभिषेक की ये सुंदर विधि तो गणेश जी के माता द्वारा ही आरंभ होनी चाहिए। पुत्री पार्वती, प्रभु, अब आप पंचामृत अभिषेक के लिए तैयार हो जाइए। ये समय उचित है। अब मैं माँ से अपने प्रश्नों का उत्तर भी जान सकता हूँ। माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। पुत्र, मुझे ज्ञात है तुम्हारे मन में तो सदा भांति भांति के प्रश्न उत्पन्न होते रहते हैं, किंतु ये प्रश्न और उत्तर में उलझने का समय नहीं है पुत्र। एक बार अभिषेक संपन्न हो जाए, उसके पश्चात हम अवश्य वार्तालाप करेंगे। माँ ने तो मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही मुझे शांत कर दिया। स्वयं से कुछ पूछने ही नहीं दिया मुझे। आइए देवी मैना, अपने सर्वाधिक प्रिय नाती का आप दही से अभिषेक कीजिए। सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। क्या हुआ पुत्र गणेश, किस विचार में हैं आप? मैंने उन तीनों को राजभवन के निकट ही देखा था, तो नानी माँ को अवश्य उन तीनों के बारे में ज्ञात होगा। तो क्यों ना मैं इन्हीं से पूछकर देख लूं। नानी जी, कल अकस्मात ही कुछ विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आप सदैव विचित्र प्रश्न करते हैं, किंतु इस समय आप इन संशय और प्रश्नों से ध्यान हटाइए और इस विशेष अभिषेक की विधि का आनंद लीजिए। मेरे प्रश्नों का उत्तर देना तो दूर, कोई उन्हें सुनना भी नहीं चाहता।